ये आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि उसने हिजाब पहना है तभी आप देंगे? और अब तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, एक रिपोर्टर भाग रहा है, एक लड़की जा रही थी छोटी सी बच्ची स्कूल में, एक रिपोर्टर कस कस के उसके पीछे भाग रहा है उसकी वीडियो बनाने। वेयर इज़ हर राइट ऑफ प्राइवेसी? तो ये तो इस्लामोफोबिया का मुद्दा है। इस्लामोफोबिया का मुद्दा है। मुस्लिम एज ए कम्युनिटी होल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने हो सकता है मुस्लिम वुमेन हो हिजाब के मुद्दे पे, अगले महीने हो सकता है मुस्लिम मेन हो टोपी के मुद्दे पे। बच्चे जो भगवा गमछा पहन के आए, इनको किसी मुस्लिम छात्र ने भगवा गमछा पहनने से थोड़ी ना रोका। हिजाबी छात्राएं किसी के विरोध में हिजाब पहन के नहीं आ रही, वो अपने लिए पहन रहे हैं। ये किसी के विरोध में आ रहे हैं भगवा गमछा पहन के, तो ये अपने धर्म के प्रति भी तो नहीं निष्ठावान है, अपने धर्म के प्रति भी तो उनकी पूरी तरीके आस्था नहीं। अगर है तो आप उसी क्लास में बैठ के आप हिजाबी छात्राओं के साथ भगवा गमछा डाल के भी पढ़ सकते हो। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। देश में हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी यूपी जीतना तो चाहती है, लेकिन ये तस्वीरें इतनी ज़्यादा तकलीफ देने वाली हो चुकी हैं कि अब ज़बरन बच्चियों के बुर्के उतारे जा रहे हैं स्कूल में एंटर करने के लिए। और आज जो कर्नाटक से वीडियो सामने आया वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है कि एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया क्योंकि बच्चों ने हिजाब पहना हुआ था। इसी पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट राहुल कपूर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि देश की ये जो तस्वीर है वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ बहुत साफ शब्दों में कि ये इस्लामोफोबिया का मुद्दा है, क्योंकि ये कोई इस महीने नहीं हुआ, महीने दर महीने हो रहा है। और हमको समझना होगा सबसे पहले क्या हुआ। गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से मुस्लिम्स कुछ पार्क्स में नमाज़ पढ़ते थे विद परमिशन। हर फ्राइडे वहाँ पे एक भीड़ पहुँच जाती है उनको रोकने के लिए, और एंड में उनसे परमिशन भी ले ली जाती है। एक बात बताइए, ये भीड़ उधर पहुँच के उनको रोकने के बजाय अपने घरों में या हमारे हिंदुओं के इतने सारे मंदिर हैं हर गली में, वहाँ जाके पूजा क्यों नहीं करते फ्राइडे को उसी टाइम? आपको अपना धर्म जो है उसका अनुसरण करना है, अपना धर्म के प्रति आप पक्के हो, या आपको दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना है? सीधी सी बात है, आपको दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना है, मुसलमानों पे अत्याचार करना है। तो क्या हुआ? इस्लामोफोबिया। फिर क्या हुआ? जंतर मंतर पे नारे लगे मुसलमानों को मारने के। उसके बाद क्या हुआ? धर्म संसद, उसमें बोला गया 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे। उसके बाद क्या हुआ? हिजाब का मुद्दा। इसलिए जब ये कोई कहता है ना कि नहीं हिजाब तो एक रिग्रेसिव कुप्रथा है, घूंघट भी एक रिग्रेसिव कुप्रथा है, सब कुछ हटना चाहिए, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ हम पढ़ी लिखी लड़कियों की बात कर रहे हैं जो कि जा रही हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस, और कॉलेजेस में तो वैसे भी यूनिफॉर्म नहीं होती, पता नहीं इतना यूनिफॉर्म क्या कर रहे हैं। और अगर स्कूल की भी बात है तो लड़कियां तो वही स्कूल ड्रेस पहनी है, बस हेड स्कार्फ ही तो पहनी है हिजाब के रूप में। तो 6 भी टर्बन्स पहनते हैं। मैं अपनी पूरी स्कूलिंग में तिलक लगा के जाता था, अभी मेरे हाथ में कड़ा है, इतने सारे लाल धागे आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम स्कूल में जाते हैं, जब हम उसे कहते हैं कि वो हमारे लिए एक एजुकेशन का हाउस है, एक शिक्षा का घर है, तो उधर कोई भी धर्म का इंसान, कोई भी धर्म का बच्चा आके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। और हाँ, वो अपने रिलीजियस सिंबल्स अगर कैरी करता है, क्रिश्चियंस भी क्रॉस पहनते हैं, मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनती है, वो कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है उसी स्कूल में कोई ना कोई मुस्लिम छात्र ऐसी होंगी जो हिजाब नहीं पहनती होंगी, वो उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। दिक्कत है जब हम किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे कोई चीज़ थोपते हैं। फिलहाल उन छात्राओं पे ये थोपा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं, हिजाब उतार दीजिए, यानी उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस उनसे छीनी जा रही है, ये गलत है। दूसरा, ऐसी वीडियो आ रही है, 100 लड़कों का ग्रुप एक लड़की के पीछे भाग रहे चिल्लाते हुए, ठीक है, उसको छेड़ रहा है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, एक स्कूल के बाहर एक टीचर का बुर्का उतरवाया जा रहा है, एग्ज़ाम में नहीं घुसने दिया जा रहा, अपीयर नहीं करने दिया जा रहा। तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप मुस्लिम वुमेन से उनकी एजुकेशन स्नैच करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन छीनना चाहते हैं, और फिर आप बता रहे हैं आप प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव क्या है? एजुकेशन प्रोग्रेसिव है ना, तो आप एजुकेशन देने पे ध्यान दीजिए। ये आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि उसने हिजाब पहना है तभी आप देंगे? और अब तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, एक रिपोर्टर भाग रहा है, एक लड़की जा रही थी छोटी सी बच्ची स्कूल में, एक रिपोर्टर कस कस के उसके पीछे भाग रहा है उसकी वीडियो बनाने। वेयर इज़ हर राइट ऑफ प्राइवेसी? तो ये तो इस्लामोफोबिया का मुद्दा है। आप कोई इसको लाख कह ले, और मैं बोलूँगा कि हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कर रहे हैं एक एंटायर कम्युनिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार को जस्टिफाई करने के लिए, जो कि गलत है। बिल्कुल। इसी के साथ एक तस्वीर लगातार सामने आ रही है कि हिजाब को लेकर तो टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटका के मंत्री लोग अब साफ कह रहे हैं कि उनको सबक सिखाने का यही सही तरीका है, जिसमें बार बार यही बात आती है कि 80 बनाम 20 की लड़ाई लेकर के, चाहे बुली बाय
डील हो या सुली डील हो, उसके बाद जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है वो मुस्लिम महिलाएं हैं। बात ये साफ है कि मुस्लिम महिलाएं मर्दों से ज़्यादा मुखर रही हैं, चाहे सीए प्रोटेस्ट हो या तमाम प्रोटेस्ट हो या जो भी जहाँ भी गलत हुआ वो वहाँ मुखर होकर बोली। लेकिन इसका क्या नतीजा ये निकाला जाए या इसका कंक्लूजन ये निकाला जाए, जो बोलेगा उसको उसके साथ ये सलूक किया जाएगा कि वो पढ़ना ही भूल जाए, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो फिर भारत का जो राष्ट्रवाद है वही तो बढ़ पाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा क्या कहते हैं एग्जाम्पल कि जो मुस्लिम वुमेन है वो प्रोग्रेसिव है, वो एम्पावर्ड है, वो तो इसी से है कि वो अपने मुद्दे उठा रही हैं, उन पे बोल रही हैं, अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट करते हुए बोल रही हैं। तो जो आपने लाइन बोली, कितनी बीजेपी के एमएलए एमपी हैं जो इस तरीके के इस्लामोफोबिक क्या कहते हैं कमेंट्स लगातार बेधड़ल्ले से बोलते रहते हैं। तो उसी से हमें पता चलता है कि जैसे अब देखिए, सुली डील्स बुली बाय, ठीक है, उन एक्टिविस्ट को भी टारगेट करा गया, उन जर्नलिस्ट को भी टारगेट करा गया, मुस्लिम वुमेन जर्नलिस्ट जो कि नहीं पहनती हिजाब। आपको तो आप भी नहीं पहनती हिजाब, ठीक है, आपको भी टारगेट करा गया है कई जगह, कई बार हैरेसमेंट होता है, मुझे पता है, कई देखा मैंने आपकी भी पोस्ट पे। तो पॉइंट इसमें यही है कि कोई भी मुस्लिम वुमेन जो कि अपनी बात रख रही है, ठीक है, जो कि प्रोग्रेसिव तरीके से अपनी बात रख रही है, और अदरवाइज भी मुस्लिम एज अ कम्युनिटी होल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने हो सकता है मुस्लिम वुमेन हो हिजाब के मुद्दे पे, अगले महीने हो सकता है मुस्लिम मेन हो टोपी के मुद्दे पे, पर ये रुकेगा नहीं। इसलिए हमको इसको इस्लामोफोबिक कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। एक बात बताइए, जो दुनिया के सबसे रिनाउंड स्कॉलर है, ठीक है, नाम चॉम्स्की नाम है उनका, उन्होंने क्लियर बोला 4 दिन पहले कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा है। तो ये वो डिबेट ही नहीं है घूंघट पर्दा हिजाब वाली है, वो डिबेट ही नहीं है। ये डिबेट ही इस्लामोफोबिया वाली है कि बस तरीके पे तरीके ढूंढने, अब की बार हिजाब मिल गया और चुनाव चल ही रहे हैं, तो लगातार इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है कि किसी तरीके पोलराइजेशन हो जाए और एक वोट एक तरफ चला जाए, एक वोट एक तरफ। बिल्कुल। इसी के साथ एक चीज़ जो आपने शायद इस पूरे पैटर्न में नोटिस की हो, कर्नाटका हाई कोर्ट की नज़र में सारी चीज़ें हैं। अगर अभी सुनवाई चल रही है, हम लगातार वीडियोस देखते हैं, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि सुनवाई पे सुनवाई हो रही है और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वीडियोज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोर्ट चाहे तो ये सारी चीज़ें उनके साथ ना हो, इस पर भी तो रोक लग सकती थी। कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा होता इस पर? देखिए, हम लोग जो हैं वो एक समाज में ऑपरेट करते हैं। हर चीज़, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, जुडिशरी हो गई, ठीक है, मीडिया हो गई, ठीक है, सीबीआई ईडी हो गई, सब उस सोसाइटी का और उसकी पावर डायनेमिक्स का हिस्सा है। हो सकता है कर्नाटका हाई कोर्ट से ऐसा भी ऑर्डर आ जाए कि उसको बच्चों को चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, लेकिन हाँ, एटलीस्ट न्याय पालिका से, कर्नाटका हाई कोर्ट से उम्मीद करी जाती है कि आर्टिकल 25 सबका फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है उसको प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, एक बात बताइए, बात होती है कि ये जो बच्चे जो भगवा गमछा पहन के आए, इनको किसी मुस्लिम छात्र ने भगवा गमछा पहनने से थोड़ी ना रोका। हिजाबी छात्राएं किसी के विरोध में हिजाब पहन के नहीं आ रही, वो अपने लिए पहन रहे हैं। ये किसी के विरोध में आ रहे हैं भगवा गमछा पहन के, तो ये अपने धर्म के प्रति भी तो नहीं निष्ठावान है, अपने धर्म के प्रति भी तो उनकी पूरी तरीके आस्था नहीं। अगर है तो आप उसी क्लास में बैठ के आप हिजाबी छात्राओं के साथ भगवा गमछा डाल के भी पढ़ सकते हो। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, आप उनके दोस्त भी बन सकते हो, वो आपका सुख दुख में साथ दे सकती हैं, आप उनका। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ही इसलिए क्योंकि जब मैं ऐसे यंग, ठीक है, लड़के लड़कियां छात्राओं को, और लड़कियां भी हैं उसमें जो भगवा गमछा डाल के आई जिन्होंने विरोध करा है, वो भी वीडियोस देखिए, तो मुझे दुख होता है क्योंकि मुझे लगता है यही तो वो लोग थे जिनका एक दूसरे को ज़िंदगी भर साथ देना था अच्छे बुरे समय में। कल को इनमें से किसी एक की नौकरी लग जाएगी, जिस दूसरे की नहीं लगेगी उसी को तो मदद करनी है उसकी नौकरी लगवाने में। कल को कोई एक बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा, दूसरा जब अपना फ्यूचर में पढ़ना लिखना चाहेगा तो पहले ही तो उसको गाइड करेगा, और फिर वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो ये देख के मुझे दुख होता है कि इन बच्चों के और इन छात्राओं के दिल में नफरत का बीज बो दिया। कहीं ना कहीं हम समाज में गलत जा रहे हैं, उसको हमको रेक्टिफाई करना होगा। सत्ता तो नहीं करना चाहती क्योंकि यूपी चुनाव तो हिजाब के मुद्दे पर ही जीतने की अब तैयारी है। जैसे मैंने कहा कि सत्ता के संरक्षण के बगैर इतना बड़ा मुद्दा कोई तूल पकड़ ही नहीं सकता, तो उन पे तो सवाल उठते हैं, कैसे ना उठें। आप उनके कोई भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। मैंने सुना कि कोई कह रहा है कि असदुद्दीन, कोई बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी राम जी के वंशज है या पता नहीं क्या कह दिया। हमें क्या मतलब? असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान है, वो अपना धर्म फॉलो करते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हम हिंदू, हम शिव भक्त हैं, हम अपना पूजा करते हैं। हमें क्या मतलब असदुद्दीन ओवैसी क्या है क्या नहीं, और वो कैसे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम क्यों लगातार उकसाने की कोशिश करते हैं, समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं? क्यों इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं सत्ता के संरक्षण में लोगों के, जो ये कहते हैं कि इनको सबक सिखाना चाहिए? एक बात बताइए, वो गांधी जी को एक क्या कहते हैं कालीचरण ने एक गाली दी थी, ठीक है, धर्म संसद में, उनकी अरेस्ट हो गई। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता आ गए,
उनका फेवर लेने। तो ये साफ दिख रहा है ना कि सत्ता के संरक्षण में ये सब हो रहा है और इसको समाज ही चैलेंज कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक न्यूज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये युवा, ठीक है, ये जिस तरीके आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है, मैं बता रहा हूँ हमारे हिंदू युवा का ही हो रहा है, क्योंकि वो बेचारे रेडिकलाइज हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि नेताओं के बेटे कहाँ हैं, किसी का उठा लीजिए, पीयूष गोयल का उठा लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर का उठा लीजिए, कोई हार्वर्ड में, कोई बच्चा कोई ऑक्सफोर्ड में बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी बन गए, बड़े बड़े लोग। ये क्या कर रहे हैं, भगवा गमछा पहन के मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ठीक है, नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। दिल से जय श्री राम का नारा लगाओ, दिल से ओम नमः शिवाय बोलो कि सबकी मदद करने लायक बन पाओ। ये लोग धर्म को असली तरीके से समझे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक न्यूज़ के माध्यम से ना समझे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल गोदी मीडिया पे बनता है कि हर दिन डिबेट्स वही हो रही हैं कि अगर कोई दोषी है तो वो मुसलमान है। देखिए, मीडिया ने तो इस देश का बंटाधार कर रखा है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, इसलिए उनका नाम भी गोदी मीडिया पड़ गया। ठीक है, एक बात बताइए, आपको पता है एक मुद्दे के बारे में कि इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है? कोई प्राइम टाइम डिबेट हुई उस पर? वो किसका पैसा लेके भाग गया? मेरा, आपका पैसा किसी बैंक में तो पड़ा होगा ना, वही लेके भागा है। वो बात अलग है कि आप बैंक से अपना पैसा निकाल लो, कहीं नहीं भी निकाल पाए हैं, पीएमसी बैंक वगैरह देख लीजिए महाराष्ट्र के। ठीक है, वो आपका और मेरा ही पैसा लेके भागा और इन्हीं लोग का पैसा लेके भागा है जो आज भगवा गमछा में घूम रहे हैं। मीडिया में ऐसे ऐसे एंकर आप अमीश देवगन हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गया, ये लोग, मैं सुन रहा हूँ कि कोई एंकर बोल रहा है कि अगर मुस्लिम छात्राएं आज क्या कहते हैं हिजाब मांग रही तो कल कहेंगे हमें मुसलमान ही पढ़ाएं। सालों से तो छात्राएं हिजाब में पढ़ रही है, कब कहा उन्होंने हमें मुसलमान ही पढ़ाएं? कभी ऐसा नहीं कहा। बल्कि एक मामला मेरे संज्ञान में, जब कोई मुसलमान टीचर था संस्कृत का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके लिए हिंदू छात्र जरूर विरोध में आ गए थे कि संस्कृत क्यों पढ़ा रहा है। तो कोई एक लगातार कोशिश करी जाती है मीडिया से। आप मीडिया के बड़ी बड़ी हेडलाइन देख लीजिए, ठीक है, बड़ी बड़ी हेडलाइन देख लीजिए, वो उन्माद फैलाने वाली होती है, धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाने वाली होती है। तो मीडिया सबसे बड़ा दोषी है। और मैं आपको बताऊं, इन सारे मीडिया चैनल्स के जो हेड हैं, उनके सब बच्चों के सब धर्मों के दोस्त होंगे। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव हैं। बाकी ये आपके बच्चों से चाहते हैं कि आप सिर्फ हिंदू के बच्चों से दोस्ती करिए और मैं सिर्फ मुसलमान के, मतलब सिर्फ हिंदू के बच्चे से दोस्ती करूँ, आप मुसलमान के बच्चों से दोस्ती करिए। ये होगा नहीं, क्योंकि ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया भी हमारे देश में क्या कहते हैं उभरा है, जिससे आप जैसे क्या कहते हैं महिलाएं लीड कर रही हैं, प्रोग्रेसिव लोग लीड कर रहे हैं, वो भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ उनके पास हमसे ताकत ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, पर हमारे पास सच्चाई है तो हम जीतेंगे। हमारे पास सच्चाई है, हम जीतेंगे ज़रूर, लेकिन बात यही है कि डैमेज कब तक होता रहेगा और कितना अब तक हो चुका है, उसके बावजूद बात अब बच्चों पर आ चुकी है। उनके बच्चे कहाँ हैं वो आपके सामने हैं और आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन सत्ता कब तक इस तरह के हथकंडों से देश का नुकसान करती रहेगी, ये भी हम सबको सोचना है।